हे फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा यादव। आज हम लोग लेके आए हैं रेविट आर्किटेक्चर के अंदर किस तरीके से हम लोग कोई भी किचन का जो हमारा मॉड्यूलर किचन होते हैं उनका किस तरीके से डिजाइन किया जाता है वो हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं एक सैंपल डिजाइन लेके आई हूँ। उस सैंपल डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग अपनी रेविट के अंदर प्रॉपर तरीके से मॉडलिंग करेंगे। राइट, तो लेट मी शो यू द डिजाइन हेयर। तो यहाँ पे आपको सामने स्क्रीन पे एक इमेज नजर आ रही है, उसके अंदर कुछ एक मॉड्यूलर किचन का डिजाइन है। उसमें हम लोग किस किस तरीके से यहाँ पे कैबिनेट्स बनाएंगे, कैसे यहाँ पे कंपोनेंट्स वगैरह प्लेस करेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इस मॉड्यूलर किचन को हम मॉडलिंग कर सकते हैं, एंड देन हाउ टू प्लेस द कंपोनेंट एंड देन हाउ टू रेंडर हियर। तो चलिए इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। गो टू द सॉफ्टवेयर। सी, सबसे पहले हमें अपना जो किचन है उसका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वॉल मैं ले लेती हूँ साइज इसका। तो जो हम अपने किचन का साइज मैं ले रही हूँ यहाँ पे वो ले रही हूँ 10 फीट बाई 8 फीट। तो पहले हम यहाँ पे यूनिट सेट कर लेते हैं। ओके, 10, 8। ओके, यहाँ पे इस तरीके से मुझे यहाँ पे बनाना है। पहले तो मैं यहाँ पे मॉडलिंग स्टार्ट करती हूँ, देन अगर किसी को ये ओपन किचन रखना है तो ओपन भी बना सकते हैं। इफ जैसे डाइनिंग एरिया के साथ में मिक्सअप रखना है, थोड़ा पार्टीशन दे के करना है, या फिर क्लोज किचन रखना है। वैसे आजकल जो ट्रेंड है वो हमारा ओपन किचन का है। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ मॉडलिंग करने वाली हूँ। क्लिक कर लेती हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा फ्लोर बना देती हूँ अपना, जस्ट लाइक दिस। मैं इंडिविजुअल किचन बना रही हूँ, आप अपने प्रोजेक्ट में बनाएंगे। ओके, वॉल की हाइट मैं छोटी कर लेती हूँ इनको 10 फीट के हिसाब से। लेट मी गो टू द 11 फीट में फ्लोर टू फ्लोर हाइट ले रही हूँ। 3D चलते हैं। फ्लोर की थिकनेस ज़्यादा है, कम कर लेते हैं। वॉल जो है मुझे पता नहीं है कितने इंचेस की है, 9 इंच की कर देते हैं। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे कर दी है। मे बी आपके जो आपका इंटीरियर होगा उसके अंदर जो वॉल है वो 9 इंच की हो, या फिर आपकी पार्टीशन वॉल 4.5 इंच की हो, तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं। बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे ये इस तरीके का जब किचन बनाना हो तो सबसे पहले आपको ये कैबिनेट्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, अप एंड डाउन। राइट, तो ये जो कैबिनेट आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, इसका ऊपर वाला जैसे जो टॉप है आपकी कैबिनेट का, वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 इंच थिकनेस का ले रही हूँ। और यहाँ पे बॉटम में भी मैं 3 इंच थिकनेस का ले रही हूँ। ओवरऑल जो मैं इसकी हाइट ले रही हूँ यहाँ पे, ओवरऑल जो हाइट ले रही हूँ 33 इंच ले रही हूँ। इन द सेंस लाइक मुझे जो बीच का जो पार्ट मिलेगा वो 2 फीट 3 इंच का मिलेगा। राइट, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे मॉडलिंग करती हूँ। तो चलिए हम लोग अपना कैबिनेट बना लेते हैं। कैबिनेट बनाने के लिए आपको वहां पे जाना पड़ेगा, मे बी विद द हेल्प ऑफ, आप यहाँ पे फ्लोर एंड वॉल्स के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। देन यू हैव टू प्लेस द डोर्स हियर विद द हेल्प ऑफ नेट जेनरिक। और अदरवाइज आप पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट है उसको जेनरिक के थ्रू बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट को जेनरिक के थ्रू बना रही हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रंट फेस कर लेते हैं इस तरीके से। देन गो टू द component model, components and generic models and okay then। ओके, मुझे इस फेस पे वर्क करना है तो एक्सट्रूजन सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे सेट करना है एंड देन पिक ए प्लेन करना है। क्योंकि आपको इसके ऊपर वर्क करना है तो मैंने इसी वाले
प्रिंट को सेलेक्ट कर लिया। राइट, अभी मुझे क्या करना है, जैसा कि आपको इस इमेज में नजर आ रहा है, यहाँ पे एक थ्रू आउट, यहाँ पे कैबिनेट है, बीच में थोड़ा पार्टीशन है, देन यहाँ पे ओपन है एक तरीके से, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स रखे हैं, अपने कुछ सामान रखा हुआ आपके किचन का। तो वो किस तरीके से यहाँ पे प्लेस होगा वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, बनेगा किस तरीके से। ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइट लेना, इसके जो यहाँ से एंड टॉप का जो हम गैप ले रहे हैं वो मैं लगभग ले रही हूँ 7 फीट 6 इंच का। राइट, तो उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरीके से करती हूँ कि जो मुझे बॉटम का मुझे जो फ्लोर टाइप चाहिए वो फ्लोर में ले रही हूँ 3 इंच विड्थ का। ठीक है, मतलब थिकनेस का। तो अभी जो मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे, मैं अलग अलग करके बनाना चाहूँ तो अलग अलग करके उसका फायदा ये होगा कि यहाँ पे मैं इसका मटेरियल अलग डाल सकती हूँ, इसका मटेरियल अलग और बीच वाले का अलग। अगर मैंने इकट्ठा बना दिया तो सबका मटेरियल यहाँ पे सेम हो जाता है। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अलग अलग करके बना लेती हूँ इफ इन द केस। तो लेट मी शो विद दिस, अदरवाइज हम पेंट टूल का भी यूज कर सकते हैं। आई जस्ट गो विद इट एंड सेलेक्ट दिस एंड चूज दिस वन एंड मैं इसको 3 इंच का यहाँ पे कर देती हूँ। ओके, तो लेंथ तो आपको पता ही थी, यहाँ से लेके यहाँ तक है, एंड देन 3 इंच की मैंने थिकनेस कर दी इस तरीके से। फिर उसके बाद में मुझे यहाँ पे एक तरीके से, ये तो मेरा बन गया नीचे का। ठीक है, अभी इसके ऊपर मुझे जो है वो क्रिएट करना है एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन क्रिएट करना है, वो किस हिसाब से करना है, यहाँ पे ये देखो, सामने से आपके यहाँ पे ये इस तरीके से बनेगा। राइट, तो यहाँ से यहाँ तक की ओवरऑल जो यहाँ पे विड्थ है वो 2 फीट 6 इंच की है। इस ये जो आपकी यहाँ पे स्लैब है ना, इसके टॉप तक की, तो यहाँ पे 2 फीट 6 इंच तक की मैं यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ। ओवरऑल जो मैंने यहाँ पे आपको हाइट बताई थी वो 33 इंच की बताई थी। राइट, 2 फीट 9 इंच की, तो यहाँ पे 3 इंच तो मेरा कवर हो ही गया है, तो 2 फीट 6 इंच बचता है, तो मैंने यहाँ तक का अपना यहाँ पे पिकअप कर लिया। फिर देन उसके बाद यहाँ पे ओवरऑल जो आपका 7.5 इंच के अंदर से जो ये बचता है, तो वो ओवरऑल आपकी यहाँ पे हाइट हो गई। ओके, तो हम लोग यहाँ पे मतलब एक तरीके से अब जो मैं बॉक्स बना रही हूँ वो बना रही हूँ मैं 2 फीट 6 इंच का, और इसकी जो विड्थ मैं यहाँ पे लेती हूँ, ये मैं लगभग ले लेती हूँ 1 फीट 6 इंच की। ओके, एंड देन सिमिलरली क्लिक इट हेयर एंड क्लिक इट हेयर एंड देन ओके। ओके, तो यहाँ पे मैंने किया है। फिर उसके बाद में मुझे जो आगे वर्क करना है वो वर्क मुझे करना था विद द हेल्प ऑफ, लाइक मुझे इसके अंदर जो गैप है वो अगर जरा सा आपको शो करना है तो विद द हेल्प ऑफ आप वर्ड एक्सट्रूजन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे जैसे उसकी प्रॉपर हाइट देनी है, हम यहाँ पे प्रॉपर हाइट भी दे सकते हैं। लाइक मुझे अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ और मुझे इसकी टोटल हाइट जो है वो चाहिए होगी 7 फीट 3 इंच की, तो मैं यहाँ से पिकअप कर सकती हूँ। लेट मी गो विद दिस, सॉरी, सेलेक्ट दिस, 7 फीट 3 इंच, ये लीजिए। ओवरऑल आपकी जो हाइट हो चुकी है वो 7.5 फीट की हो चुकी है। तो ये मैंने पिकअप कर लिया एंड ओके कर दिया। अभी ये तो हमारा, ये चीज हमारी बन गई है। बीच में आपको यहाँ पे इस तरीके का एक्सट्रूजन क्रिएट करना है, बिकॉज अंदर होलो होना चाहिए, और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कटिंग दिखानी है। राइट, तो उसको किस तरीके से यहाँ पे दिखाएंगे आप, अलग से डोर बनाएंगे तो अलग से भी डोर बना सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे वॉइड एक्सट्रूजन कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ वॉइड एक्सट्रूजन, एंड मुझे कितनी हाइट के ऊपर यहाँ पे वॉइड एक्सट्रूजन क्रिएट करना है वो आप मुझे यहाँ पे बताएंगे। लाइक मुझे यहाँ पे करना था 2 फीट 6 इंच के ऊपर, दिस वन प्लेस, ये मेरा प्लेस है। कितने इंच का आप यहाँ पे करना चाहते हैं, मैं ज्यादा का नहीं करना चाहती, मैं यहाँ पे 0.5 इंच का ही एक्सट्रूजन जो है, वॉइड एक्सट्रूजन, जरा सा मुझे पार्टीशन ही दिखाना है, वो मैं इसके थ्रू दिखा देती हूँ। देन अभी ये मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पे आपका बचता है ओ, लाइक दिस वन। तो यहाँ से ऑफसेट कर करके हम इसके अंदर से एक्सट्रूजन क्रिएट कर लेते हैं। लाइक आई जस्ट पिक इट हियर एंड मैं यहाँ पे जो ऑफसेट लगाती हूँ लगभग 4 इंच का या इस तरीके से लगाती हूँ, 4 इंच, एंड देन अगर आपको 4 इंच ज़्यादा लगता है तो आप 3 इंच कर लीजिएगा, बट अभी मैं कुछ इस तरीके से मैंने 4 इंच का पिकअप किया है, एंड देन याद रहे इनक्लोज रहे। ओके, देखिए, यही होप कि आपको नजर आ रहा होगा। जस्ट आई जस्ट रोटेट इट, सॉरी, हियर इट इज। अब इसको सेलेक्ट करके ना आपको फ्रंट में लेके आना पड़ेगा। मैं इसको लेफ्ट से,
अब बात आ जाती है कि मैम इसमें तो इतना ज्यादा डेप्थ तो दिखानी ही नहीं थी, बिकॉज इतना ज्यादा डेप्थ में होता ही नहीं डोर का जो ग्रूव होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, हम फ्रंट फ्रंट में वापस आते हैं। सेलेक्ट करो अपने वॉइड एक्सट्रूजन को, फिर हमें अलग अलग बनाना पड़ेगा। देन एडिट एक्सट्रूजन, देन यू हैव टू चूज दिस वन एंड डिलीट दिस वन एंड चेक वन। देखिए अब इसका अलग से एक्सट्रूड हो चुका है आपका पोर्शन, मतलब होलो हो चुका है। रियलिस्टिक करके देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से, राइट। और अभी मुझे अगर 2 फीट 6 इंच के ऊपर वापस से एक्सट्रूजन लगाना है, कटिंग करनी है, थोड़ा अलग पार्टीशन दिखाना है, तो वो किस तरीके से दिखेगा, वो वापस सेलेक्ट करके आती हूँ, इसी को सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन, सॉरी ये मेरे को चेक नहीं करना चाहिए था। इसी के अंदर चलते हैं हम लोग, create void forms, void extrusion and go with it. Go to the hidden lines. यहाँ पे हाफ इंच, यहाँ पे पिकअप करके आप इसको क्लोज करा दीजिए। हाफ इंच पे अगर आप गैप नहीं देना चाहते तो और भी कम दे सकती है। पिकअप किया एंड देन लेफ्ट हैंड साइड एंड देन ड्रैग इट। मुझे इतना ही ग्रूव कट करना है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे जाके क्लिक करती हूँ तो देखो कुछ इस तरीके का नजर आता है, राइट। तो एक तरीके से मेरा ये जो पार्टीशन है मुझे यहाँ पे दिखा, और ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे बना ली। यहाँ पे अलग अलग करके आपको ऑप्शंस बनाने हैं तो वो ऑप्शंस भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। इफ यू जस्ट वांट टू लाइक, मुझे इसके बीच में जो है वो पार्टीशंस दिखाने हैं, रखने के लिए, सामान रखने के लिए, अपने जो ब्लॉक्स है वो रेडी करने हैं, तो वो यहाँ पे आप बना सकते हैं इजिली विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रूजन। मैं यहाँ पे बना लेती हूँ विद, जस्ट गो विद इट। एक तो आपका यहाँ पे बन ही गया होगा। यहाँ पे मुझे ओवरऑल कितने बनाने हैं उतनी लाइन आप यहाँ पे खींच लीजिए। कंट्रोल जेड, जेड, ओके, दिस वन और दिस वन। हम इसके बीच में डायमेंशनिंग कर देते हैं। एनोटेट, अलाइन, और यहाँ पे हम इक्वालिटी कांस्टेंट कर देते हैं ताकि सब बराबर हो जाए। ओके, इक्वालिटी कांस्टेंट करने के बाद में इनको डिलीट कर सकते हो आप। ये बराबर हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, इक्वल। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी तो मुझे सिर्फ ऑफसेट करना है। कितनी कितनी थिकनेस का करना है, लाइक आई जस्ट वांट टू 1 इंच ओनली, तो 1.5, सॉरी 0.5 इधर, 0.5 इधर, इस तरीके से। ओवरऑल जो मैं थिकनेस दे रही हूँ अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करने वाले हमारे बोर्ड की, कंट्रोल जेड, ओवरलैप हो गई ये लाइंस एंड देन गो विद इट एंड डिलीट दिस। सेंटर लाइन की मुझे जरूरत नहीं है जो हमने इक्वल करने के लिए लगाई थी, इसकी भी जरूरत नहीं है, ठीक है, और इसकी भी जरूरत नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लाइन लगानी है इनको क्लोज करने के पर्पज से। ये लीजिए, यहाँ से यहाँ, गो विद इट, यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, एंड देन यहाँ से यहाँ, इस तरीके से। देन ट्रिम, ट्रिम करने के बाद में यहाँ से यहाँ, एंड देन ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे बनाई और चेक कर दिया। चेक करने के बाद में आप इसके लेफ्ट में चले जाइए एंड देन वायर फ्रेम कर लीजिए ताकि आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ना फिट कर सके। देखिए थ्रू आउट हो चुकी है, तो मैं इनको सेलेक्ट करके बिल्कुल इसके इस बेस से अटैच करवा देते हैं कुछ इस तरीके से, राइट। तो जब हम इसको थोड़ा भी घुमा के देखें तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रियलिस्टिक, इस तरीके से आपके यहाँ पे स्लैब्स बन गए। ओके, तो ये यहाँ पे था आपका कॉन्सेप्ट किस तरीके से यहाँ पे बनते हैं। फिर उसके बाद में जो आपका आगे का कॉन्सेप्ट आता है वो आता है इधर नीचे, आपको यहाँ पे बनानी पड़ेंगी
यहाँ पे। तो हम लोग बनाते हैं अपनी नेक्स्ट जो हमारा फ्लोर सॉरी स्लैब है, देन उसके बीच में कैबिनेट्स डिवाइड करते हैं। देन अगेन गो टू द एक्सट्रूजन एंड पिक इट हेयर। यहाँ पे जैसे हम चलते हैं, एनोटेट दिस, 2 फीट चेंज हो चुका है, ठीक है, 3 फीट आपका यहाँ पे आ गया है। और मैं इसका ऑफसेट लगा देती हूँ 3 इंच पे, क्योंकि मुझे स्लैब की जो बॉटम वाली थिकनेस है वो यही चाहिए। जब मुझे स्लैब यहाँ पे मिल गई है, स्केप स्केप, यहाँ पे जब मुझे स्लैब मिल गई है, तो इसके बीच में पार्टीशंस करके इसके कैबिनेट्स बनाए जा सकते हैं आसानी से। यहाँ पे चेक कर देती हूँ, ये लीजिए ये बन गई है, दोनों स्लैब मेरे पास है। इनके बीच में मुझे अब कैबिनेट्स बनाने हैं, देन गो विद इट एक्सट्रूजन एंड देन आई जस्ट वांट टू, यहाँ पे मुझे कैबिनेट्स जो है वो बनाने हैं। यहाँ पे मैं लगभग 1.5 फीट का यहाँ पे गैप ले रही हूँ, राइट। इसको मैं 2 फीट का लेती हूँ, इसको 1.5 फीट का ना, रिमेनिंग इज दिस वन। देन यहाँ पे हम चलते हैं, पहले मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर लेती हूँ। लाइन क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे लगभग मैं इसको जो यहाँ पे 1 फीट 6 इंच का पिकअप किया है। सिमिलरली अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे बीच में जरा जरा गैप है, ठीक है। गैप आप ग्रूव्स के थ्रू भी दिखा सकते हैं या फिर अलग से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मुझे जैसे एक प्रॉपर तरीके से अलग से कैबिनेट शो करवाना है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 1.5 फीट का तो मैं ये पिकअप कर रही हूँ, ठीक है। 1.5 फीट का ये, 1.5 फीट का 3 फीट, 3 फीट और 4 4 एंड देन 4.5 फीट का यहाँ पे करीब करीब मैं ये पिकअप कर रही हूँ। देन गो विद इट, आई जस्ट वांट टू गो हेयर। वैसे ज़्यादा मतलब हमारा वो ज़्यादा लंबा वो हो जाएगा, तो मैं लगभग अगर 2 2 फीट के यहाँ पे उठाऊँ तो 6 फीट के नियर बाई मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। स्पेस हमारे पास काफ़ी है। दिस वन, ओके। यहाँ पे मैंने इसको उठाया, यहाँ पे मैं पिकअप कर लेती हूँ एंड देन गो विद इट, यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बीच में यहाँ पे पार्टीशन इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। अभी ये तो क्रिएट हो गया है हमारा, इसके बीच में मुझे ग्रूव्स कटिंग करनी है। देन गो विद द वॉइड एक्सट्रूजन। वॉइड एक्सट्रूजन के जरिए आप इनके बीच में ग्रूव्स कट कर लीजिए 2 2 फीट के गैप पे, ओके। तो हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 2 फीट के गैप पे मुझे एग्जैक्ट चाहिए। तो कितना इंच का, जैसे यहाँ पे मुझे चाहिएगा लाइक आई जस्ट वांट टू क्लिक इट हियर। मैं इसको बराबर 3 हिस्सों में बांटती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये थोड़े से छोटे पैनल है, तो 2 फीट के अंदर ही ये 2 2 फीट के 2 हो गए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको बराबर 3 हिस्सों में पहले बांटती हूँ। ये है, ये है, ये है एंड ये है। इनके बीच में नोटेशन कीजिएगा, सॉरी, क्लिक एंड इक्वालिटी कांस्टेंट। लेट मी अगेन मेजर दिस। दो, इसमें प्रॉब्लम आई है। अगेन आई विल अप्लाई द इक्वालिटी कांस्टेंट हियर। ओके, अभी प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके बीच में प्रॉपर तरीके से एक्सट्रूजन क्रिएट करना है। तो वो कैसे होएगा, वो हम लोग करेंगे यहाँ पे। देखो, मैंने बोला है कि मुझे हाफ हाफ इंच का जो है वो गैप क्रिएट करना है। तो इनमें तो ठीक है, इनमें तो आपका यहाँ पे जो हाफ इंच का गैप है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कॉर्नर पे जैसे दिखाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। इफ आप यहाँ पे शो करवाना चाहते तो हाफ इंच का इधर से लगेगा ऑफसेट, हाफ इंच का इधर करेगा। बट सेंटर लाइन के ऊपर हाफ इंच का भी हाफ और हाफ इंच का मतलब 0.25 इंच इधर, 0.25 इंच इधर, तो हाफ इंच का टोटल बनेगा। तो देखिए मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ, 0.5 इंचेस, just collect it, and then click it here, and 0.5
यहाँ पे हम लोग वापस चलते हैं 0.25 इंच का, तो ताकि पूरा कंप्लीट जो गैप है ना वो 0.5 इंच का हो जाए। इस वजह से मैं यहाँ पे ओवरऑल जो बीच बीच का गैप लिया था वो 0.25 का लिया था। अभी हो गया है हमारा, अभी हम इनको क्लोज कर देते हैं। just connected and then again connected, then I'll go with this, and here it is. Similarly, just connect these also. After connecting, we have to trim this. And then trim tool. Then again. कॉन्सेप्ट तो हमारा एक ही चल रहा है, बस ये देखना है कि कहाँ पे कौन सी किस तरीके से टूल वहां पे अप्लाई होने वाला है। सी यहाँ पे बन गई है मेरे यहाँ पे पार्टीशन। जब मैं इनको चेक करती हूँ तो प्रॉपर तरीके से बन गया है। मैं इसको यहाँ से करती हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से यहाँ पे क्या हुआ कि ये ना अंदर की ओर इस तरीके से बने हुए, मैं इसको वायर फ्रेम कर लेती हूँ। वायर फ्रेम, ताकि मुझे नजर आ जाए कि किधर को मुझे इसका यहाँ पे ग्रूव कट जो है वो दिखाना है और कितना दिखाना है। राइट, तो आई जस्ट वांट टू से दैट मुझे इतना सारा ग्रूव कट नहीं दिखाना है, मुझे बहुत इस तरीके का, जैसे मैंने इसको इक्वलिटी यहाँ पे इक्वलिटी ड्रैग कर लेगा, ऑब्जेक्ट की स्नैप कर लेगा, तो ये मैंने यहाँ पे ग्रूव कट दिखा दिया है। देन मैं जब इसको यहाँ पे 3D करती हूँ ना एंड जस्ट गो टू द हिडन लाइन और रियलिस्टिक, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एंड रियलिस्टिक, ये देखिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे जो पार्टीशन है वो क्रिएट हो चुके हैं। अभी बात आती है, यहाँ पे दो थे हमारे, दो पैनल थे, यहाँ पे सिंगल सिंगल थे, वो समझ में आता है। तो हम इसको एक बार फिर से वापस एक बार एडिट कर लेते हैं। टैब के साथ सेलेक्ट करो इसको ही, एंड देन एक बार वापस से एडिट कर लो, बिकॉज हमारा ये रिमेनिंग रह गया था बाय मिस्टेक। एंड देन वापस से हम इसका लाइक सेंटर पॉइंट पिकअप कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट से हम इसको ऑफसेट दे देंगे। This one is the center point, and then click it and pick up 0.25 inches here and here. इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाओ, इसको ट्रिम आउट करवा दो। ओके, देन इसको यहाँ से कनेक्ट करवा दो इस तरीके से। चेक कर दो, चेक करने के बाद जब आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे भी पार्टीशन हो चुका है। राइट, तो इस तरीके से आपने पार्टीशन कर लिया। अभी मुझे यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे किस तरीके से बनाओगे आप? यहाँ पे हमारा बनेगा जस्ट गो टू द लाइक दिस वन, यहाँ पे इस तरीके से। राइट, तो यहाँ पे जो आपका पूरा का पूरा ओवरऑल जो मेरा गैप बच रहा था वो मेरा 2 फीट 3 इंच का बच रहा था, तो लगभग 1.5 फीट का मैं यहाँ से पिकअप कर लेती हूँ। ठीक है, 1.5 फीट का मैं यहाँ पे पिकअप कर लेती हूँ, एंड देन 1 इंच का जो गैप है मैं इधर को देती हूँ, एंड देन रिमेनिंग इज दिस वन। देन गो टू दिस एंड एक्सट्रूजन, एक्सट्रूजन के जरिए मैं इसको पूरे को पहले तो एक ब्लॉक में कन्वर्ट करती हूँ, देन आई जस्ट क्रिएट वॉइड एक्सट्रूजन। वॉइड एक्सट्रूजन मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। मैंने जैसे यहाँ पे बताया था कि मैं यहाँ पे लगभग 1.5 फीट ऊपर जा रही हूँ, 1.5 फीट। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको यहाँ पे इधर इधर को इसे ग्रूव कट करना है। मुझे कितने उसका करना है? मैं लगभग 1 इंच का ग्रूव जो है वो कट करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1 इंच किया, तो 1 इंच कहीं ज्यादा ना दिखे, वैसे प्रॉपर है। अभी मैं इसको यहाँ से ट्रिम कर लेती हूँ, यहाँ से इस तरीके से मैंने ट्रिम कर लिया, एंड देन गो टू जस्ट क्लोज इट। राइट, एंड देन चेक इट। अब चेक करेंगे तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जाके इसको भी आप प्रॉपर तरीके से सेट कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ वायर फ्रेम। जस्ट सेलेक्ट दिस एंड ड्रैग दिस वन, एंड here it is, and then scroll with it. Right, तो इस तरीके से आप यहाँ पे करेंगे तो 3D में देखते हैं, एंड देन यहाँ पे हम लोग हिडन लाइन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का प्रॉपर इफेक्ट जो है वो नजर आ रहा है, लाइक दिस वन। ओके, यहाँ पे हम वाइट जो है हमारी ग्रूव्स जैसे अप्लाई कर देंगे, एंड देन यहाँ पे हमारा प्रॉपर नॉर्मली इसी तरीके के टूल्स है, तो उसमें गैप जो नॉर्मल दिख रहा है।
ये हमारी वाइट है, ये हमारी वाइट है, इस तरीके का मटेरियल हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। देन उसके बाद अब हमारा आता है ऊपर का पोर्शन क्रिएट करना। इनके बीच में जो मैं गैप दे रही हूँ, इस वाले जो आपका स्लैब है, एंड देन अपर वाला जो हमारा ये कैबिनेट बनेगा, उसका जो बेस है, वहां तक का जो मैं गैप दे रही हूँ, वो गैप दे रही हूँ 2 फीट 6 इंच, मतलब 2 फीट 6 इंच का, राइट। 2 फीट 6 इंच का यहाँ पे गैप देने के बाद में वापस से मैं इसी तरीके से कैबिनेट्स जो है वो बना दूंगी, राइट। तो यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं, जस्ट गो टू द फ्रंट, और मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ एक्सट्रूजन के जरिए ही, राइट। एक्सट्रूजन के जरिए ही मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाली हूँ ऑफसेट। 2 फीट 6 इंच का मैंने गैप दिया, 2 फीट 6 इंच का मैंने गैप दिया, एंड देन गो विद इट, गो कर दिया मैंने यहाँ पे। देन उसके बाद में आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, अब प्रॉपर तरीके से इसके मुझे बिल्कुल इसके लेवल तक ही चाहिए। देन यू हैव टू जस्ट गो टू द जीरो एंड क्रिएट ए कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से आप यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे कैबिनेट इधर का बनेगा, राइट। कैबिनेट आपका यहाँ पे टॉप का बन गया है। अभी यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, इस तरीके से सामने एक प्रॉपर एक जस्ट लाइक थोड़ा सा एक्स्ट्रा, जैसे हमारा ये बाहर की ओर है, ये थोड़ा अंदर की ओर है, मतलब इसकी अगर मैं विड्थ मानूं तो इसकी विड्थ थोड़ी कम है, इसकी विड्थ थोड़ी सी ज्यादा है। देन इन सब की विड्थ आपकी बराबर है, ठीक है। तो इन सबको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको बनाने के लिए मुझे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेम वही, बस यहाँ पे बीच में सबके में पार्टीशंस क्रिएट करना है, ओके। और यहाँ पे आपको जब ब्लॉक बनाएंगे, इसको मैं जरा, बिकॉज ये मेरा डाउन में है थोड़ा, तो डाउन में है तो मैं इसको लगभग 6 इंच के नियर बाय नीचे लेके जाती हूँ, ठीक है। तो वो भी मेरा कैबिनेट से पता चलेगा कि जस्ट मुझे यहाँ पे लाइक इसके बराबर का ही कैबिनेट चाहिए इधर को। तो हम लोग बिल्कुल बराबर इसके यहाँ से एक लाइन क्रिएट करके लेके जाते हैं, इस तरीके से लाइन क्रिएट करके लेके गई। मुझे इसका कैबिनेट मिल गया है, कैबिनेट मिल गया है, तो मैं इसको ट्रिम आउट कर देती हूँ इस तरीके से। ये हमारे पास में आ चुका है। अभी मुझे यहाँ से पता चल गया कि मुझे यहाँ से डाउन में जाना है, और लगभग कितना जाना है, इसके बराबर का जाना है, राइट। इसके बराबर का जाना है। देन उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम वापस से पिकअप कर लेते हैं, यहाँ से ये देखिए पिकअप कर लिया, एंड देन ट्रिम इट, ओके। अभी मुझे इसके अंदर वर्किंग करनी है, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउन में आना था ना, तो मैं यहाँ पे इसका ऑफसेट लगा देती हूँ 6 इंच के ऊपर, 6 इंच के ऊपर इस तरीके से। एंड देन इसको हम लोग एक्सटेंड करवा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंड देन गो टू द ट्रिम हियर, एंड देन यहाँ को हम स्प्लिट कर लेते हैं, एंड देन ट्रिम इट हियर आल्सो, जस्ट गो विद इट, इस तरीके से, राइट। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बन जाएगा यहाँ पे। मुझे ये वाली वॉल भी नहीं चाहिए, बिकॉज इंटरसेक्टिंग लाइन रहेगी अगर मैं इनको बनाऊंगी तो। ये देखिए इस तरीके का पोर्शन जो है आपका क्रिएट हो चुका है। ये दिस इज द वायरफ्रेम। अब यहाँ पे ये आपका बॉक्स जैसे क्रिएट हो चुका है, तो अब आपको यहाँ पे इक्वल पार्टीशंस देने हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको 3 पार्टीशंस देने हैं। यहाँ पे 2 ही थे ना, आपको यहाँ पे कम जो आपका विड्थ के 3 पार्टीशंस देने हैं। यहाँ पे ओपन रहेगा, यहाँ पे क्लोज रहेगा। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलिए अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ पे चेक कर रही हूँ। देन गो टू द क्रिएट एंड देन वर्ड एक्सट्रूजन। वर्ड एक्सट्रूजन करने के लिए आपको यहाँ पे इसको तो पार्टीशन जैसे अलग से देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वर्ड एक्सट्रूजन नहीं होगा, यहाँ पे आपके वर्ड एक्सट्रूजन होंगे यहाँ, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं क्रिएट, गो टू द वर्ड फॉर्म्स, वर्ड एक्सट्रूजन। यहाँ पे मैंने लाइन पिक की है, लाइक एक सेकंड रुकिएगा। ये वाली लाइन हमने की थी, तो इसके अंदर की साइड ही हमारा ऑफसेट लगेगा, दिस वन, एंड आई ऑल्सो पिक दिस वन। तो ये मेरी इस साइड में पार्ट जो गैप है वो लेगी, ठीक है। अभी मुझे इसके अंदर जो एक्सट्रूजन क्रिएट करना वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और आपका इनके बीच में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वर्ड एक्सट्रूजन क्रिएट तो कर देते हैं। ऑफसेट कितना डाला था हमने, 0.5 इंच का, सॉरी,
इस तरीके से, राइट। अभी हम इसको पिकअप कर लेते हैं, कैंसिल। यहाँ पे तो थ्रू आउट ही आएगा ना आपका, ये देखो यहाँ पे थ्रू आउट ही आएगा। एक्चुअली एक अंदर का और एक बाहर का ऐसा पिक हो गया, तो आई जस्ट वेट अ मिनट, इसका जो ऑफसेट है मुझे उस साइड ही करना पड़ेगा। ये लीजिए, यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी मुझे इससे कितने ऊपर ऊपर चाहिए, एक्चुअली मुझे इसकी सेंटर डिस्टेंस चाहिए, इसका मुझे सेंटर डिस्टेंस चाहिए होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से। तो मुझे जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का ही एक्सट्रूजन जो है वो कट करना होगा इस तरीके से। अभी क्या करना है मुझे, मुझे यहाँ पे करना है इस तरीके का एक्सट्रूजन कट। तो पहले तो मैं इसका सेंटर गैप ले लेती हूँ, ये मैंने यहाँ पे इसका सेंटर गैप ले लिया। देन मैंने इसका यहाँ से 0.25 इधर को किया, 0.25 इधर को किया, सेलेक्ट किया मैंने इसको, सेंटर लाइन को, डिलीट दिस। ये तो मेरा इसकी तरफ से जैसे क्रिएशन हो गया है, राइट। इसके बीच में जो मुझे ग्रूव कट करना था एक तरीके से वो ग्रूव कट हो गया है। मैं इसको ट्रिम कर देती हूँ। ये लीजिए, ठीक है। और मैं इसको नीचे से कनेक्ट कर देती हूँ इस तरीके से, ये लीजिए। अभी ये चीज़ तो मेरी हो चुकी है, अब मुझे ग्रूव कट जो है वो करना था। उससे पहले हम लोग इसके बीच में वो लगा सकते थे। उससे पहले मुझे यहाँ पे ऑफसेट लगाना पड़ेगा ताकि मैं ये ओपनिंग दे सकूँ इस तरीके की, ठीक है। तो वो ओपनिंग लगभग मैं 3 इंच की देती हूँ। ये लीजिए, देन नेक्स्ट ट्रिम इट। ये लीजिए, हो गया। देन अगेन ट्रिम इट। ये लीजिए, इस तरीके से आपका यहाँ पे डिवीजन होगा। ओके, अब ये चीज़ आपकी हो गई है। अभी मैं इसको कनेक्ट कर देती हूँ यहाँ पे, ये लीजिए। देन चेक इट। चेक इट करेंगे तो इसके राइट हैंड साइड में आइएगा, कुछ इस तरीके के यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं वायर फ्रेम के जरिए। घुमा लेते हैं थोड़ा, सॉरी। दिस वन, ओके। ये चीज़ आपकी क्रिएट हो चुकी है। अभी मुझे इसके अंदर एक जैसे लाइक दिस ये पार्टीशन स्ट्रिप लगानी है। वो स्ट्रिप आप लगा सकते हैं। फ्रंट में आइए, फ्रंट में आने के बाद में इसको हिडन लाइन कर दीजिए एंड देन गो विद द अगेन एक्सट्रूजन। आपको स्ट्रिप लगानी है यहाँ से,
इसकी एंडिंग से। ये लीजिएगा। इस तरीके से। ओके, इसमें कटिंग दिख रही है तो मैं यहाँ पे कटिंग कर दूंगी। लगभग मैं इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 1.25 इंचेस कर रही हूँ। ओके, देन गो विद इट। साइड में आइए और इसको भी इसके फेस पे सेट कर दीजिए। जितनी भी थिकनेस की वो यहाँ पे करना चाहे। देन 3D रियलिस्टिक। ये कुछ इस तरीके के आपके पास में जो डिजाइन है वो बन चुका है। अभी इसके अंदर और बताना था मुझे, तो अगर आप फ्रंट करते हैं तो मैं वापस से यहाँ पे जो हमारा वॉइड एक्सट्रूजन है वो क्रिएट करके और यहाँ पे और कटिंग कर देती हूँ। देन गो विद इट, वॉइड एक्सट्रूजन, और मैं यहाँ पे और कटिंग कर देती हूँ। लेकिन मुझे इसको इक्वल 3 पार्ट्स के अंदर करना था। देन मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रिप अप किया। ये लीजिए, इसको मैं हिडन लाइन कर देती हूँ। डायमेंशन दीजिएगा इसकी। इक्वलिटी कांस्टेंट लग गया है, इसको डिलीट कर दो। अभी आप इधर तो आपकी ग्रू कट हो ही रही है, इधर इधर और इधर करना है बस। तो कर लेते हैं हम लोग एक्टिवेट। 0.25 इंच। ये मैंने इसे इस तरीके से सेलेक्ट करो, इसको डिलीट करो, एंड सेलेक्ट करो इसको भी और डिलीट करो। देन गो विद इट। एंड ट्रिम इट। इसकी जरूरत नहीं है, डिलीट इट। इसको भी ट्रिम कर दो, ये बचा हुआ है आपका। चेक कर दो। इसको राइट हैंड साइड में आके प्रॉपर तरीके से वायर फ्रेम क्रिएट करके और सेट कर देते हैं। एंड देन ये देखो, ये चीज आपकी हो गई है। अभी मुझे इसके अंदर और कटिंग करनी थी प्रॉपर तरीके से, जो पार्टीशंस है वो क्रिएट करने थे। देन गो विद एक्सट्रूजन, एंड देन सिमिलरली जैसे उनके अंदर मैंने पार्टीशन किए थे, बिल्कुल उसी तरीके से आप यहाँ पे भी पार्टीशन कर लोगे। टोटल कितने करने हैं, यू हैव टू चूज दिस 1 2 3। इफ यू वांट टू दिस 4 पार्टीशन हो जाए तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे वापस से इसको एनोटेट करती हूँ, एंड देन सेलेक्ट करके मैं इनको इक्वालिटी कांस्टेंट में इक्वल पोर्शंस के अंदर डिवाइड कर देती हूँ। कैंसिल। अगेन यू हैव टू अप्लाई द डायमेंशंस एक्चुअली।
Oh, I think it is done. See, अब हम इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं एंड देन ये मेरे काम का नहीं है, ये भी मेरे काम का नहीं है। और मेरे को इनके बीच में जो गैप देना था वो 1 इंच का देना था, तो 0.5 इस तरीके से मैं जो बेस है वो जनरेट कर रही थी। ये लीजिए, जस्ट सेलेक्ट इट एंड डिलीट इट एंड देन और मुझे इसके एक्चुअली इधर इधर इस साइड में मुझे क्रिएट करना था, सो आई जस्ट मूव इट टू द स्पेस। दिस द रॉन्ग वन, trim this and then okay, then go to the right and wireframe, then place it in the correct manner. Oops, actually I just मुझे ओपनिंग करनी थी और मैंने यहाँ पे ग्रूव्स कट कर दिए हैं, so I just have to edit here. Oops, so sorry for this. I just have to मुझे 3 3 इंचेस के ऊपर जो है वो देने थे, गैप्स देने थे, तो I just have to undo this one. मुझे सेंटर लाइंस की ज़रूरत है, उन्हीं के थ्रू हमारा प्रॉपर तरीके से वर्क होगा, so up to that work I just have to undo these things. और मुझे यहाँ पे ऑफसेट लगवाना है। मैं जो ऑफसेट यहाँ पे लगवाऊंगी वो इसकी थिकनेस के बेसिस पे लगवाऊंगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें 0 सिमिलरली इसी तरीके से मैं यहाँ इसी तरीके से यहाँ। अब मुझे मैच पता है, इनको करवाना है क्योंकि कटिंग मुझे स्क्वायर शेप में करनी है। ये देखिए इस तरीके से। सेलेक्ट दिस, सॉरी, दिस वन एंड दिस वन।
एंड हियर वी गो। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुका है किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग होती है। फर्दर मुझे जैसे इनकी अगर यहाँ पे ये जो डेप्थ है ये मुझे एक फिट चेंज की करनी है, तो आपको यहाँ पे एक तरीके से इंक्रीज करनी होगी। इफ़ यू वांट टू डू दिस देन सेलेक्ट दिस एंड एक फिट चेंज, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, सिमिलरली आप सारे के सारे जो आपकी एक्सट्रूजन्स हैं उन सब की थिकनेस यहाँ से बढ़ा सकते हैं। This one is also extruded from here. See, और जितने भी आपके जो ग्रूव्स कट किए थे, सॉरी फॉर दिस, इनको भी आपको इतना ही करना पड़ेगा, ताकि आप अगर आप चाहे तो इनको जाके आप यहाँ पे इस साइड से सेट भी कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, बिकॉज ये बेस से उठा रहे हैं, आपका जो पॉइंट जो है ना वो बेस से पिकअप कर रहे हैं। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ये आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी पड़ रही है। ओके, so this one is the best one from here. So जो just go for it and right click here and ये आपका मेन जो बेस है वो ये है इधर को। ये कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ से रियलिस्टिक करके आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का पोर्शन। ओके, ये चीज़ आपकी हो गई है। सिमिलरली इसके अंदर भी तो ग्रूव्स कट थे, तो उनको भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, टैब के साथ सेलेक्ट कीजिए, ये आपके ग्रूव्स हो गए। एंड देन गो विद इट। आप तो बनाते टाइम भी वहाँ पे चेंज कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इफ़ डोंट वरी अबाउट दैट, आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। जस्ट लाइक दिस एंड सिमिलरली दीज ऑल्सो, आपको इनको भी यहाँ पे आगे जो है वो बढ़ाना होगा। एंड दिस वन इज ऑल्सो ओके। देन अभी टैब के साथ में अपने एक्सट्रूजन को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, एंड देन गो विद इट। वायर फ्रेम, सेम अलाइनमेंट। हो गया यहाँ पे आपका प्रॉपर तरीके से चेंजमेंट। अब ऊपर की ओर बचते थे आपके दीज वंस। ओके, कटिंग तो जैसे आपकी यहाँ पे हो ही गई, इसको भी हम आगे एक्सट्रूड करा देते हैं। ओके, देन सिमिलरली इसके अंदर भी हमारे एग्जिस्ट करते हैं, उनको भी मैं राइट हैंड साइड में ले जाके वायर फ्रेम क्रिएट करके और इनको भी आगे ड्रैग करवा देती हूँ, एंड देन 3D, एंड देन हियर वी गो।
तो ये हमारा जो पोर्शन है देखिए वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अभी बचता है हमारा इस वॉल का। देन यू हैव टू गो टू द लेफ्ट वॉल, यहाँ पे आपको बनाना है। ओके, तो देख लेते हैं हम लोग किस तरीके का है। सिमिलरली जैसे जिस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है सिंपल उसी तरीके से यहाँ पे बने हुए हैं। इसमें सिंपल सिंपल स्लॉट्स हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आप बनाएंगे। आपको यहाँ पे आप चाहें तो इसको वायर फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपको हाइट जो है वो पता चलती रहे और इसके रेफरेंस में आप एक्सट्रूजन जो है वो क्रिएट करते रहे। सबसे पहले तो आपको सेट करना पड़ेगा प्लेन को, बिकॉज आपकी लेफ्ट हैंड साइड की जो वॉल है वो आ गई अभी। देन शो दिस, और अभी आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं। दिस वन एंड दिस वन। ओके, आप चाहें तो इसको थोड़ा मूव करा सकते हैं ताकि एग्जैक्ट ये 3 इंच की बन जाए। ओके, इसकी जो थिकनेस है वो आप यहीं से सेट करेंगे ताकि बाद में आपको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी मुझे इसके अंदर एक्सट्रूजन वापस क्रिएट करना है, देन गो विद इट एंड मेक हेयर। यहाँ पे कर दिया आपने। इसकी भी डेप्थ आप 1 फीट 6 इंच की कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। अभी ये एक्सट्रूजन भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसके बीच में पार्टीशंस देने 1 2 3, 3 पार्टीशंस दे रहे हैं इक्वल। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट के अंदर जाते हैं वर्ड फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे रेफरेंस लाइन लगा देती हूँ यहाँ से एंड लास्ट वन। इनके बीच में नोटेशन कर देते हैं। हो गया, हटाओ इन्हें। ग्रूव कट करना है, ऑफसेट 0.5 का करना था। तो इसमें तो दोनों साइड तो आपको 0.5 के ही होंगे भाई, इधर भी और इधर भी, और बाकी की जगह पे 0.25 लाइक दिस वन। अभी इनकी सेंटर लाइंस को आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो बिकॉज ये यूज़ की नहीं है अभी। ओके देन यहाँ पे आप इनको बना दीजिए। एंड देन ट्रिम इट, हम सभी को ट्रिम कर देंगे। ये लीजिए एंड देन ओके। वापस से इस फ्रंट फेस में चाहिए और इसके अंदर आप सेट कर दीजिए। जितनी भी थिकनेस का आपको यहाँ पे ग्रूव कट करना है। ओके, जस्ट गो विद इट एंड ये डन हो गए। नीचे के आपके पूरे तैयार हो चुके हैं। अभी इस साइड के करने हैं। रेफरेंस लाइन यहाँ से पिकअप कीजिए। हाइट जो मैंने वहां से जैसे ऊपर से जो मैंने बताई थी, जो आपकी ओवरऑल जो हाइट थी आपकी यहाँ से 2 फीट 3 इंच की बताई थी, जो
हम लोगों ने यहाँ पे 2 फीट 3 इंच की बताई थी यहाँ एक्सट्रूजन में। ऑफसेट लगा देते हैं। ये लीजिए। ओके, ये आपका यहाँ पे हो गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मुझे सिमिलर इस तरीके से जो अपने ब्लॉक्स है वो कट करने हैं और यहाँ पे आपकी चिमनी लग जाएगी। तो इसको भी मैं इक्वल ब्लॉक्स के अंदर जैसे कट करके देन आई जस्ट एडजस्ट दिस थिंग, या फिर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट बना भी सकती हूँ। किस तरीके से बनेगा वो बता भी दूंगी। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे सेट कर दूंगी। बट अभी जैसे मान लीजिए मैं इसको चेंज अगर ऊपर भी पिकअप करती हूँ, लाइक अगर मैं इसको चेंज ऊपर भी करती हूँ, बाकी की चिमनी इसके अंदर होगी, तो वो हम यहाँ पे देखें। तो मैं इसको यहाँ से जस्ट क्लोज कर देती हूँ यहाँ से, देन यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद में इसकी भी हम विड्थ सेट कर देते हैं। 1 फीट चेंज की ही है इसकी विड्थ भी, और हम इसको ज़रा रोटेट करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके का पोर्शन है। बट बात ये आती है कि वो जो ये जो कवर्ड पोर्शन था ये हमारा इसके अंदर जो है वो ग्रू कट हो गया है, और मुझे ये पूरा का पूरा जो सेशन बनाना था वो इसके अंदर बनाना था। फिर हम लोग यहाँ पे एक तरीके से एक्सट्रूजन, जो हमारा वॉइड एक्सट्रूजन है वो बना लेते हैं पार्टीशंस देने के लिए। तो पार्टीशंस अगर आपको देने हैं यहाँ पे, तो मैं जैसे इक्वल अमाउंट के अंदर यहाँ पे पार्टीशन देना चाहती हूँ, तो वो किस तरीके से देंगे हम लोग यहाँ पे वो मैं बता देती हूँ आपको। जैसे गो टू हेयर एंड सिमिलरली 1 2 and 3। okay, and to go to the hidden frame and then annotate, align, and then partition create कर लेते हैं हम लोग। ओके, वैसे यहाँ पे हमें पार्टीशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये एंडिंग है मेरी। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। देन इसके सेंटर पॉइंट को, सेंटर लाइन को मैं यहाँ से हटा देती हूँ। स्प्लिट इट, ट्रिम इट, then again trim it, and from here also। check this। ओके, एंड इस प्लेन में जाके मैं इसको थोड़ा प्रॉपर सेट कर देती हूँ। कुछ इस तरीके के ग्रोव्स कट हो गए। ये पूरा कुछ बन गया है। अभी इसके अंदर मुझे थोड़ा लाइक गैप छोड़ना था 6 इंच का। 6 इंच का गैप इसलिए ताकि मैं चिमनी फिट कर सकूं। तो वो चिमनी फिट करने के लिए मुझे यहाँ पे कटिंग करनी पड़ेगी। 6 इंच की मैं यहाँ पे कटिंग कर देती हूँ। ओके, देन गो टू द वॉइड एक्सट्रूजन एंड अगेन ऑफसेट लेते हैं हम 6 इंच का। ओके, और यहाँ से हम लोग एक लाइन के थ्रू बॉक्स रेडी कर लेते हैं। ये लीजिए, गो टू एयर एंड हेयर एंड देन थ्रू आउट हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से। ओके, इसको अगर मुझे ड्रैग करना हो तो इसको मैं ज़रा ऊपर तक कर सकती हूँ इस तरीके से। ओके,
तो दिस वन, अभी मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि मुझे इसके अंदर चिमनी फिट करनी है, तो मैं इसको वायर फ्रेम कर लेती हूँ एंड देन मैं यहाँ पे चिमनी जैसी शेप बना देती हूँ। वो शेप किस तरीके से बनेगी वो आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले मैं वायर फ्रेम क्रिएट कर रही हूँ, कहाँ से लेके कहाँ तक मुझे बनाना है, एंड देन मैं यहाँ पे एक्सट्रूजन पे जाती हूँ और मुझे यहाँ पे सेट करना पड़ता है प्लेन, बिकॉज मैं यहाँ पे अपना प्लेन जो है वो चेंज कर रही हूँ। ये वाला प्लेन मैंने सेट कर लिया है, शो किया तो ये वाला प्लेन है हमारा, और मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो है वो रेडी कर देती हूँ। मुझे जितने भी डिग्री एंगल के ऊपर इसको चाहिए, मुझे 60 डिग्री एंगल के ऊपर मैंने इसको कनेक्ट करवाया। ओके, एंड कितने उसके ऊपर चाहिए मुझे, यहाँ से यहाँ तक चाहिए। सेम मैं वहाँ पे इस साइड में भी चेंज कर सकती हूँ। बन गया, हो गया, यहाँ पे चेक कर दो, यहाँ पे हो गया सेट। एंड जस्ट सेट दिस, रियलिस्टिक। ये देखिए, कुछ इस तरीके की शेप यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको थोड़ा अगर डाउन में आपको दिखाना है, थोड़ा डाउन में भी आप इसको दिखा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे चिमनी जैसा हमारा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। उसी तरीके से ये आपका पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो रेडी हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसके मटेरियल लगाने हैं एंड मुझे यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं। लाइक इसका गैस स्टोव हो गया, और मुझे इसका सिंक हो गया। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे प्लेसमेंट देना है, वो किस तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लाइक यहाँ पे मुझे सिंक देना है, यहाँ पे मुझे बर्नर देना है, तो वो आपका यहाँ पे होगा। गो टू दिस, तो ये देखिए मैंने कंपोनेंट्स जो है वो प्लेस कर दिए हैं। फिर उसके बाद में जो कंपोनेंट्स आपको प्लेस करने हैं वो इंसर्ट, लोड फैमिली, एंड देन आपके पास लाइब्रेरी है। लाइक मेरे पास किचन की लाइब्रेरी, तो मैंने किचन से पिकअप कर करके वो सारे के सारे कटलरी आइटम्स एंड कप एंड फ्रूट जो आपकी बास्केट होती है वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। प्लेस करने के बाद में जस्ट लाइक आप थोड़ा जो प्लांटिंग वगैरह वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मटेरियल लगाना है, मटेरियल के लिए आपको मैनेज में जाना पड़ेगा, मैनेज में मटेरियल क्रिएट करने पड़ेंगे। जस्ट लाइक दिस कि मैंने यहाँ पे वॉल का जो है वो मटेरियल बनाया हुआ है, मुझे इसको थोड़ा डार्कर शेड देना है, तो मैं इसको ज़रा थोड़ा डार्क शेड दे देती हूँ यहाँ से, अप्लाई एंड ओके, एंड देन ओके, एंड देन ओके, यू हैव टू जस्ट पेंट इट। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं हम। देन मुझे यहाँ पे इसका व्यू क्रिएट करना है। व्यू कैसे क्रिएट होगा, लेवल नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग। लेवल नंबर 1 पे आने के बाद में मुझे यहाँ पे इसका व्यू क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ कैमरा व्यू। तो जिस आई जस्ट प्लेस इट हियर, सी दिस वन। और तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैमरा व्यू जो है अपना क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, देन इसको जब मैं 3D में देखती हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये किचन जो है वो नजर आएगा, जो कि आपका इस तरीके का है। ओके, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, अभी मुझे रेंडरिंग करनी है। इसकी रेंडरिंग के लिए आप आर प्रेस करेंगे। आर प्रेस करने के बाद अगर आपको आर्टिफिशियल मतलब नाइट रेंडरिंग कराएं तो नाइट रेंडरिंग करा सकते हैं लाइट इफेक्ट्स के साथ में। इफ यू हैव टू, फिर अगर आपको डे रेंडरिंग करानी है एक्सटीरियर ओनली एंड हाई रेजोल्यूशन के ऊपर हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं एंड देन रेंडर करा लेते हैं, तो यहाँ पे डे रेंडरिंग भी आपकी प्रॉपर तरीके से निकल जाएगी। राइट, जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइट इफेक्ट नहीं देखना है प्रॉपर, तो वो आपका यहाँ पे विदाउट लाइट इफेक्ट आपका इस तरीके से निकलेगा। और अदरवाइज आप जैसे घर के अंदर बनाएंगे तो आपको यहाँ पे इंटीरियर सन ओनली करना पड़ेगा। राइट, बिकॉज जस्ट बिकॉज कि मैंने सिंगल यहाँ पे बनाया है, ओनली इंडिविजुअल बनाया है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे एक्सटीरियर पिकअप कर रही हूँ। राइट, तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ पे आई जस्ट क्लिक इट हेयर एंड देन मैं इसको रेंडरिंग पे लगा रही हूँ। एक मैं यहाँ पे नाइट रेंडरिंग करूंगी। नाइट रेंडरिंग किस तरीके से करेंगे हम लोग, यहाँ पे आर्टिफिशियल ओनली के साथ में करेंगे, इंटीरियर आर्टिफिशियल ओनली एंड देन हाई एंड देन ओके। राइट, यहाँ से आप अपने डीपीआई जो डॉट पर इंचेस के हिसाब से जो आपके पिक्सल्स होते हैं वो सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 300 लेती हूँ, इतने बाई इतने पिक्सल्स की मेरी जो इमेज है वो जनरेट होगी। राइट, तो अभी मैं इसको यहाँ पे रेंडरिंग लगा रही हूँ हाई के ऊपर।
then you have to just wait for this because it is a time taking process. तो after a small period of time हम लोग यहाँ पे एक बार उसको आके चेक करेंगे, राइट? तो वेट फॉर अ while. देखिए मेरी रेंडरिंग स्टार्ट हो गई है कुछ इस तरीके से। ओके, तो स्लो 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 ये हमारी रेंडरिंग जो है वो होगी। सो गाइज आई जस्ट गेट द रेंडरिंग्स। तो रेंडरिंग के अंदर हमारी जो इसके अंदर कंप्लीट होके जो इमेज आई है वो कुछ इस तरीके की आपके सामने आई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना कंप्लीट जो रेविट के अंदर किस तरीके से किचन का हम डिजाइन करते हैं वो सब कुछ मैंने यहाँ पे देखा है। इसके भी फर्दर जैसे मैंने इसमें एक्सट्रूजन के जरिए यहाँ पे किया है, आप फर्दर इसको फर्दर बहुत सारे मेथड्स हैं उनके थ्रू भी यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस। तो आज के लिए मैं यही आपके साथ में लेके आई थी। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं और नई नई जो हमारे डिज़ाइन है वो लेके आऊंगी। फर्दर डिफरेंट डिफरेंट हमारी जो रूम्स हैं, इंटीरियर डिज़ाइन एक्सटीरियर डिज़ाइन है। इफ़ अगर आपको ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।